ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का फीडियास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको सबको पता है कि सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं और काफ़ी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप फॉर्म फिल करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। अ, इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है। एक बात और कि आपको सबको पता है कि भाई जैसे कि जो पहले फॉर्म फिल करेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उसको एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस मिलेगी। ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है लास्ट डेज में फॉर्म फिल करता है, तो उसको जैसे दिल्ली का आसपास का एरिया वो जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया उनको मिल जाएगा, बट जो लास्ट में अप्लाई करेंगे उनको दिल्ली के सेंटर नहीं मिलेगा अगर सीट अवेलेबल नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। तो ये जो हमारा जो वीडियो है कैसे फॉर्म फिल करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप अभी सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना और इसमें सारी डिटेल आपको बताई जाएंगी। तो कैसे क्या करना है अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे सी टैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करनी है। देखो जैसे ये CTET.nic.in है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको अगर इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आपको सारी चीज़ बताई ही जा रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई फॉर CTET के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे है इस पर भी क्लिक करना है। ये एक आपको ये एक मैसेज आएगा, इसको ओके कर देना है। यहाँ से आपको एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जो लेफ्ट में जो ब्लू साइड जो दिख रही है आपको, इसमें आपको ये जो 3 स्टेप्स हैं ये फिल करने हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म या पे एग्जामिनेशन फीस। तो यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे हम और इसमें कुछ एक डिटेल्स दे रखी है, आपको ये डाउनलोड करना है इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो आप कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो इनको इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फीस भी है, फीस भी बताई गई है। जो पेपर 1 या पेपर 2 सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी 1000 फीस है। अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये फीस है। ऐसे ही SC ST और डिफरेंटली एबल जो पर्सन है उसके लिए 500 और 600 रुपये फीस दे रखी है। इसके बाद ये पेमेंट के बारे में बता रखा है। इसके बाद में जो आपके जो ये फोटोग्राफ सिग्नेचर है इसके बारे में बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसको टिक कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है यहाँ पे। क्लियर। इसके बाद क्या है, इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। मैं यहाँ पे बेसिक डिटेल वो फिल कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी है। जैसे सबसे पहले कैंडिडेट का नेम आएगा, उसके बाद फादर नेम आएगा, उसके बाद मदर नेम आएगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो फिल करनी है। जेंडर आएगा, आइडेंटिटी टाइप यानी कि आपने आधार कार्ड दिया, लाइसेंस दिया, वोटिंग कार्ड दिया, वो दिया है, और उसका भी जो वैलिड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो डालना है, प्रीमाइसिस नंबर या हाउस नंबर भी बोलते हैं। उसके बाद ये लोकेलिटी है, कंट्री है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, ईमेल एड्रेस जो आपका है, हाँ यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको बिल्कुल सही फिल करना है। और जो आपका फ़ोन नंबर है वो भी बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पे इसी पे OTP वगैरह जो आएगी और सारी कोरेस्पोंडेंस जो कि कुछ गलत हो जाता है या आपकी जो कोरेस्पोंडेंस होती है वो इन्हीं के थ्रू होती है। तो आपको इन 2 चीज़ों में आपको बड़े ध्यान से इसकी जो डिटेल है वो फिल करनी है। उसके बाद आपका ये आएगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। ये ऐसे आपका वो अपने आप इसको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद नीचे आएगा चूज़ पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज़ करने हैं। इस पे क्या आपको ध्यान देना है, आपको इसके अंदर स्मॉल, कैपिटल, काउंटिंग और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो सबको यूज़ कर देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। ठीक है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे आपके इसमें, तो आपको वो उसके हिसाब से उसका आंसर अपनी मेमोरी के हिसाब से इसमें फिल कर देना है। ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन के बारे में पूछेगा, तो जो सिक्योरिटी पिन जैसे आपको यहाँ पे नीचे दिख रही है तो यही आपको डालनी है यहाँ पे, और उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये वाली चीज़ आपको दिखाई देगी। यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आपको एडिट कर सकते हो इस पर क्लिक करके। अगर आपको लगता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सही की है तो आपने सबमिट कर देना और सेंड OTP कर देना है यहाँ पे। ठीक है।
तो इसको यहाँ पे क्लोज करना है। आपको एक बार ये देख लेना है कि जो आपके जो ऊपर जो आपने जो पहले फिल किया है क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टिक कर देना है। माय नेम हो जाएगा यहाँ पे, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब ठीक है, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से एग्री करके इसको सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देना है। सबमिट एंड सेंड ओटीपी के बाद आपसे ये पूछेगा कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ फिल करना है। यहाँ से फिर आपको ओटीपी सबमिट करने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपके पास जो आपका पहला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है ग्रीन हो चुका है, अभी जो 2 रेड है उनको भी ग्रीन करना है, उनको फिल करना है। इसका मतलब का कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ से आपने जो नीचे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक ये जो एप्लीकेशन स्टेटस है ये आपको निकल जाएगा। इसमें पर्सनल डिटेल इनकम्प्लीट है, अप्लाई फॉर इनकम्प्लीट, ये सारी चीज़ आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगा नीचे, वहाँ पे क्लिक कर देना है। पर्सनल डिटेल में जैसे भी यहाँ पे ये आपको जो चीज़ दिख रही है, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब आपको नेशनलिटी में क्या करना है, आपको यहाँ पे इंडियन कर देना है। कैटेगरी जो आपकी कैटेगरी है वो फिल करनी है यहाँ। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप एम्प्लॉयड कर देना है, नहीं तो आपको नॉट एम्प्लॉयड कर देना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ आपको ये फिल कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये नेक्स्ट एंड सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे यस कर दो, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद अप्लाई फॉर, आप अप्लाई किस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, एक के लिए कर रहे हैं, 2 के लिए कर रहे हैं या बोथ पेपर के लिए कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, तो मैंने यहाँ पे पहले आप कोई भी लैंग्वेज पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पहले मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने यहाँ हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिया है। क्लियर, वो आपकी इच्छा है कि आप कौन सा लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए यानी कि क्लास 1st से 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ये कंडीशंस दे रखी हैं। आपकी 12वीं क्लास होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा डी.एड जो होती है आपकी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है इसमें 12वीं क्लास 45% मार्क्स के साथ, और इसमें भी वही चीज़ है, डी.एड होना चाहिए 2 साल वाला, ठीक है। यहाँ पे नंबर 3 पे है, यहाँ 12th क्लास विद 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ, जब BLED होती है 4 साल की वो हो, ठीक है। नंबर 4 पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 12वीं क्लास विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डी.एड स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in class 1 to 5th provided by the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a 6-month bridge course, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अप्लाई कर सकते हैं जिसकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आए हैं। अगर जिसके B.Ed कर चल रही है और उसके 50% से कम मार्क्स आए हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर 6 पे पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 55 जो % मार्क्स हैं उसके साथ होनी चाहिए, और पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed या M.Ed जो भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ पहली से 5वीं क्लास तक जो के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए होगी। तो आप ये अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आप क्लास 6 से 8 तक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वही जो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको ये भी फिल कर देना है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 है, जो भी आपको यहाँ पे आपको रीड करना है, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी आपको उसके हिसाब से इसमें जो रिक्वायर्ड जो है ये आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो पेपर 2 के लिए आपको अब सब्जेक्ट है वो चूज़ करना है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपका आएगा उसको फिल कर देना है।
और उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको यस करना है। अब यहाँ पे हम 3 चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुकी है, पर्सनल डिटेल हो चुकी है, अप्लाई फॉर हो चुका है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो फिल करनी है। यहाँ पे आपको जो आपकी जो डिप्लोमा इन एजुकेशन है यानी कि डीएड आपने की है तो उसकी डिटेल भरनी है। आपका यहाँ पे स्टेटस फिल करना है, आपका पास हुआ कि नहीं हुआ, या आप जो इसका ईयर है वो भरना है, पास्ट है या आप ईयर है, पहले वाले में ये भरना है, दूसरे वाले में जो ईयर है वो भरना है, कोर्स का नाम भरना है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका कॉलेज है उसका नाम भर देना है। उसके बाद रिजल्ट मोड, परसेंटेज में आया है, सीजीपीए में आया है, कैसे आया है, तो वो आपको फिल करना है। टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज अपने आप निकाल देगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो पिन कोड है वो डाल देना है। अगर आपने पेपर 2 के लिए भी अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपको डिग्री, जो डीएड आपने जो डिग्री हुई है यानी कि बीएड जो आपने की है वही सेम आपने अपीयरिंग है या आपने पास कर लिया है वो चीज़ फिल करनी है, ईयर करना है। यहाँ पे कोर्स का नाम या स्ट्रीम का नाम है, जो भी आपका कॉलेज है जहाँ से भी आप कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट आया है तो आपकी जो डिटेल है वो मांग लेगा, नहीं आया तो इसको ये वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आप इसको इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, ठीक है। ये सिक्योरिटी पिन हर बार आपसे मांगेगा जब भी आपको सेव करना होगा, और उससे पहले आगे जाएंगे तो यहाँ पे इसको सिक्योरिटी पिन करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है, फिर यहाँ से यस करना है, तो हम आगे अगले स्टेप की ओर चले जाएंगे। अगले स्टेप में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो इनका साइज़ आपको यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपलोड करेंगे, चूज़ फाइल में जा करके आप इनको अपलोड कर दीजिए। ये अपलोड करने के बाद आपसे फिर से सिक्योरिटी पिन मांगेगा, यहाँ पे जो नीचे लिखा है उसको सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यस कर देना है। अब आपके बाद ये आ जाएगा चूज़ एग्जामिनेशन सिटी, जो आपको एग्जामिनेशन सिटी है उसके बारे में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। स्टेट, सबसे पहले आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है, सपोज दिल्ली एनसीटी में देना है तो यहाँ पे दिल्ली एनसीटी चूज़ कर देना है। एग्जामिनेशन सिटी आपको चूज़ करनी है, यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये सिक्योरिटी पिन, टोटल कैपेसिटी इतने की है, टोटल ऑक्यूपाइड यहाँ हो चुके हैं, वैकेंट अभी इतनी है, तो आपको अभी यहाँ पे दिल्ली में मिल रहा है, तो यहाँ से आपको पता भी लग जाएगा कि आपका दिल्ली में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद फिर से सिक्योरिटी पिन यहाँ डाल देंगे और उसके बाद फिर से हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ओके हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ यूज़ द लिंक प्रोवाइडेड लेफ्ट मेनू बार, ठीक है। यहाँ से क्लोज कर देना है। आपको जो डिटेल्स आपकी है यहाँ पे आपको एक बार वेरीफाई कर लेनी है, ये आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपकी फ़ोटो हो गई, साइन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई लिख देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है सभी पे कि आपने सब कुछ इसको चेक कर लिया और सबके सब क्या है ये सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कर देना है। यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको अब जो लास्ट जो स्टेज है वो फीस पेमेंट की स्टेज है, वो यहाँ पे कंप्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आपने जो दिल्ली एनसीटी के लिए अप्लाई किया, अभी यहाँ पे जो वैकेंट सीट है वो यहाँ पे मेंशन है, जो आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी ईमेल आईडी है वो वेरीफाई होगी, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है आपकी ईमेल आईडी पे। आपकी ईमेल आईडी पे एक सिक्योरिटी पिन आई होगी, आपको वेरीफाई करानी है। जो सिक्योरिटी पिन होगी वो आपको यहाँ से वेरीफाई कर देनी है, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगी। अब आपके पास मैसेज योर ईमेल इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट प्रोसेस है फीस पेमेंट का, वो फीस पेमेंट करनी है। यहाँ से आपको जैसे 2 के लिए अप्लाई किया तो 1200 रुपये की पेमेंट करनी है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद आपके पास डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी आपको पेमेंट करनी है आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप है, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो कीजिए, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आज के जो आई होप की जो वीडियो हमने बनाई है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत।